जय श्री राम। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उनका स्मरण मात्र ही हमारे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। इसी भक्ति को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है हनुमान चालीसा, जिसे संत तुलसीदास जी ने रचा था। हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द अपने भीतर अद्भुत शक्ति और गहरा आध्यात्मिक ज्ञान समेटे हुए है। आज हम हनुमान चालीसा के प्रथम एवं दूसरे दोहे का गहन विश्लेषण करेंगे, जिसमें प्रथम दोहा हमें गुरु भक्ति, मन की शुद्धता और ईश्वर की महिमा का मार्ग दिखाता है, और दूसरा दोहा हमें हनुमान जी की स्तुति का मार्ग दिखाता है और हमें उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाता हूँ। गुरु की कृपा से ही हमारा अज्ञान मिटता है और हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। निज मन मुकुर सुधार। हमारा मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर अज्ञान और अहंकार की धूल जम जाती है। जैसे दर्पण को साफ करने से ही उसमें सही प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही गुरु की कृपा प्राप्त से ही हमारा मन शुद्ध होता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बरनउँ रघुवर बिमल जसु। अब मैं रघुकुल नायक भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। श्री राम की कथा सुनने और गाने से मन को पवित्रता और भक्ति का अनुभव होता है। जो दायकु फल चार। भगवान श्री राम का गुण गाने से हमें 4 फल प्राप्त होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जानिके। तुलसीदास जी अपने सीमित बुद्धि और शरीर को जानकर स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं अज्ञानी हैं। वो अहंकार से मुक्त होकर हनुमान जी से ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सुमिरो पवन कुमार। अब तुलसीदास जी पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी को पुकारने मात्र से ही हमारी बुद्धि निर्मल होती है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है और हमें सही दिशा मिलती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी की कृपा से हमें 3 चीजें प्राप्त होती है: बल, जो शारीरिक और मानसिक शक्ति देता है; बुद्धि, जो सही और गलत पहचानने की शक्ति देता है; विद्या, जो सच्चा ज्ञान और शिक्षा देती है। हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे जीवन के सभी कष्ट और विकार को दूर करें। जब हम भक्ति और सेवा में लीन हो जाते हैं, तब सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर हम इस दोहे का आध्यात्मिक महत्व देखें, तो प्रथम दोहे से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती है। गुरु की कृपा के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। मन को शुद्ध किए बिना ईश्वर की भक्ति का वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। भगवान श्री राम का गुणगान करने से हमें जीवन के 4 मुख्य फल प्राप्त होते हैं। और साथ में ही दूसरे दोहे में हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अहंकार को छोड़कर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना से हमें शक्ति, बुद्धि और सच्चे ज्ञान की प्राप्त होती है। तीसरा, हनुमान जी के स्मरण से हमारे जीवन के सभी दुख और विकार दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के सच्चे भक्त वही है जो अपने मन को पवित्र कर, गुरु का सम्मान कर और भगवान श्री राम का भजन करते हैं। इस दोहे को रोज याद करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती है। हनुमान जी केवल शक्ति और बल के प्रतीक नहीं है, बल्कि सद्बुद्धि और सच्चे ज्ञान के भी दाता है। जब हम विनम्र होकर उन्हें स्मरण करते हैं, तब हमें उनके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। वो शक्ति, भक्ति और ज्ञान के सागर है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां है, जो हनुमान जी के चरित्र, गुण और भक्तों पर उनकी कृपा का विस्तार से वर्णन करती है। अभी हम हनुमान चालीसा की प्रथम 4 चौपाइयां का गहन विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह हमारे जीवन में क्या संदेश देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत शिव लोक उजागर।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसमें हनुमान जी को नमन करते हुए तुलसीदास जी उन्हें ज्ञान और गुणों का अथाह सागर कहते हैं। वह न केवल अत्यंत बलशाली है बल्कि बुद्धि, विवेक और संस्कारों के प्रतीक भी है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी यानी कि वानर राज मतलब कपीस के रूप में समस्त तीनों लोक मतलब भूलोक, पाताल और स्वर्ग में उनकी प्रसिद्धि है। उनकी महिमा केवल धरती पर ही नहीं लेकिन स्वर्ग और पाताल लोक में भी गूंजती है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा मतलब हनुमान जी को श्री राम जी के दूत के रूप में जाना जाता है। उनका बल अतुलनीय है। वह साक्षात शिव के अंश और परम भक्त भी है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र है और उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता स्वयं पवन देव है। यही कारण है कि वे अतुलनीय वेग और शक्ति के धनी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी यानी कि हनुमान जी पराक्रम के प्रतीक है। बजरंगी का अर्थ है वज्र के समान कठोर शरीर। उनका बाहुबल अपार है और वे सभी प्रकार के संकट को दूर करने में सक्षम है। कुमत निवार सुमति के संगी। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं बल्कि बुद्धि और सद्गुणों के स्वामी भी है। वे बुरी बुद्धि यानी कि अज्ञान को दूर कर अच्छी बुद्धि यानी कि सत्य बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। उनके स्मरण मात्र से हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन बरन विराज सुबेशा यानी कि हनुमान जी का रंग सोने समान कंचन के समान चमकता हुआ बताया गया है। वे सुंदर वस्त्रों से विभूषित है और उनका तेज उतना ही अद्भुत है कि उनका स्वरूप भक्तों को आनंदित कर देता है। कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी के कानों में सोने की कुंडल सुशोभित है और उनके घुंघराले बाल यानी कि कुंचित केशा उन्हें अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप प्रदान करते हैं। इन चार चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी ज्ञान और गुणों के भंडार है। हमें भी अपने जीवन में अच्छे गुणों का अपनाना चाहिए। दूसरा है शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि सद्बुद्धि में भी होनी चाहिए। तीसरा है हनुमान जी का स्मरण करने से हमारी नकारात्मक सोच खत्म होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी की उपासना करने से हमें बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता और सेवा भावना की सर्वोत्तम उदाहरण है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की हर चौपाई हमें जीवन के अमूल्य संदेश देती है। अभी हम हनुमान चालीसा की 5वीं से लेकर 8वीं चौपाई का गहन विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह हमारे जीवन में क्या संदेश देती है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ सांझे। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। हनुमान जी के हाथों में वज्र मतलब जो इंद्र का दिया हुआ शस्त्र और ध्वजा शोभायमान होती है। वज्र शक्ति का प्रतीक है और ध्वजा विजय एवं धर्म का प्रतीक है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में शक्ति और धर्म के मार्ग पर आगे चलना चाहिए। कांधे मुंज जनेऊ साजे मतलब कि हनुमान जी के कंधे पर जनेऊ सुशोभित है जो उनके ब्रह्मचर्य, ज्ञान और धार्मिक आचरण को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक बल भी होना चाहिए। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन मतलब कि हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार कहा गया है। वे माता अंजनी और केसरी नंदन के रूप में जन्मे तो सही लेकिन वो शिव जी के अंश थे। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और भक्ति एक साथ चल सकते हैं। तेज प्रताप महाजगबंदन मतलब हनुमान जी के तेज और प्रताप की महिमा इतनी महान है कि संपूर्ण संसार उनका वंदन करता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते हैं
तो पूरी दुनिया हमारे सम्मान देती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर मतलब कि हनुमान जी केवल बलशाली नहीं बल्कि अत्यंत विद्यावान और गुणों से भी भरपूर थे। उनकी बुद्धि उतनी चतुर है कि वे हर परिस्थिति का समाधान निकाल सकते हैं। राम काज करिबे को आतुर मतलब कि हनुमान जी का जीवन श्री राम के सेवा में समर्पित था। वे श्री राम के हर कार्य को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर थे। हमें भी यह सीखना चाहिए कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण जीवन में सबसे बड़ा गुण है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वे रामायण के महान प्रभु चरित्र सुनिबे को हमेशा श्री राम के गुणगान में हनुमान जी को भगवान श्री राम हमें भी यह सीखना चाहिए अत्यंत प्रिय था। प्रभु की कथा सुनना और उसे अपने जीवन में अपनाना कितना महत्वपूर्ण था। राम लखन सीता मन बसिया मतलब कि हनुमान जी के मन में केवल श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ही बसे हुए थे। वे सदैव ही उनकी ध्यान में लीन रहते थे। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से अपने इष्ट को समर्पित रहना। इन 4 चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, शक्ति और ज्ञान दोनों आवश्यक है। केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी, भगवान की सेवा में तत्पर रहना और जीवन को सार्थक बनाना है। तीसरी, सच्चा भक्ति का अर्थ केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रभु की लीलाओं का चिंतन और सेवा भाव भी है। हनुमान जी की उपासना करने से हमें बल, बुद्धि और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन चौपाइयों का स्मरण करने से हमारे जीवन में धैर्य, साहस और भक्ति का संचार होता है। हनुमान चालीसा के हर एक शब्द में अद्भुत शक्ति और रहस्य छिपा हुआ है। हनुमान जी केवल बलशाली देवता नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और सेवा भाव के भी प्रतीक है। अभी हम हनुमान चालीसा की 9वीं से लेकर 12वीं चौपाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह हमारे जीवन में क्या संदेशा देती है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा मतलब जब हनुमान जी माता सीता जी के खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत छोटा मतलब सूक्ष्म रूप धारण कर लिया जिससे उसे कोई देख न सके। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए हमें परिस्थितियों के अनुसार स्मार्ट रणनीति अपनानी चाहिए। विकट रूप धरि लंक जरावा मतलब जब लंकापति रावण ने हनुमान जी का अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी तो हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करके संपूर्ण लंका जला दी। यह दर्शाता है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तब दंड आवश्यक हो जाता है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कांच सवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे मतलब हनुमान जी ने युद्ध के दौरान कई असुरों का संहार किया, विशेष रूप से अहिरावण और कालनेमी। ये राक्षसों का विनाश कर श्री राम की सेवा को बल प्रदान किया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आए तब हमें साहस और शक्ति के साथ उनका सामना करना चाहिए। रामचंद्र के काज सवारे मतलब कि हनुमान जी ने हर परिस्थिति में श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना योगदान दिया है। चाहे वह सीता माता को खोजने का कार्य हो, चाहे संजीवनी लाने का कार्य हो या फिर युद्ध में सहायता करना हो, हनुमान जी ने हर कार्य को पूरी निष्ठा से किया है। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। लाय सजीवन लखन जी आए मतलब लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा निस्वार्थ और समर्पित होनी चाहिए। श्री रघुबीर हर्ष उर लाए जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया तो भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और
प्रेम से हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से किया गया कार्य भगवान को अति प्रसन्न करता है। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई मतलब भगवान श्री राम ने हनुमान जी की अत्यंत सराहना की है और उनके कार्यों की पूरी भूरी प्रशंसा की है। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा का सदा ही सम्मान होता है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। यह दर्शाता है कि सच्चे भक्त का स्थान भगवान के हृदय में सर्वोपरि होता है। यह चौपाई से हमें क्या सीख मिलती है? पहले कि सफलता के लिए परिस्थिति के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। दूसरी, जब अन्याय बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी, सेवा और निस्वार्थ भक्ति ही सच्ची पूजा है। चौथी, भगवान का सच्चा भक्त सदा ही उनके हृदय में वास करता है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई हमें जीवन में भक्ति, ज्ञान, शक्ति और धर्म के महत्व को समझाने का दिव्य माध्यम है। हनुमान जी संकट मोचन, भक्तवत्सल और श्री राम के अनन्य सेवक है। अभी हम हनुमान चालीसा की 13वीं से लेकर 16वीं चौपाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये हमें जीवन में क्या संदेश देती। सहस बदन तुम रोजस गावे, अश कही श्रीपति कंठे लगावे। सहस बदन तुम रोजस गावे मतलब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शेषनाग भी अपने 1000 मुखों से उनके यश का गान करे तो भी वह समाप्त नहीं होगी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रभाव अनंत और अमिट होता है। अस कही श्रीपति कंठ लगावे मतलब कि श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा दिया और उससे हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान स्पष्ट होता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा मतलब कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे महान संत, ब्रह्मा जी और अन्य मुनि भी हनुमान जी के गुणों की अविरल स्तुति करते हैं। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति की महिमा दिव्य लोकों में भी गाई जाती है। नारद सारद सहित अहिंसा महान संत नारद, देवी सरस्वती और शेषनाग भी हनुमान जी के यश का गुणगान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान, संगीत और शक्ति तीनों हनुमान जी के समाहित है। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी को भी कही सके कहाँ थे। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे मतलब यमराज, कुबेर, इंद्र सहित सभी दिशाओं के देवता भी हनुमान जी की असीम महिमा को नमन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब कोई ईश्वर की सच्ची सेवा करता है तो सभी लोगों में उसकी महिमा गूंजती है। कवि को भी कही सके कहाँ थे, इसका मतलब है सबसे बड़े कवि और विद्वान भी हनुमान जी के गुणों को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की महिमा अनंत है, जिसे कोई पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा मतलब हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता की और उन्हें श्री राम से मिलवाया। सुग्रीव के लिए यह सबसे बड़ा उपकार था, क्योंकि उससे उनका खोया हुआ राजपद प्राप्त हुआ। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र संकट के समय मदद करते हैं। राम मिला या राजपद दीन्हा मतलब श्री राम से मिलकर सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः ही प्राप्त कर लिया। यह हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की भक्ति में जुड़े रहते हैं तो हमें सभी सुख संपत्तियां प्राप्त होती है। इन 4 चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, निस्वार्थ सेवा करने वालों को ईश्वर स्वयं गले लगाते हैं। दूसरी,
भक्तों की महिमा केवल इस लोक में नहीं बल्कि देवताओं के लोक में भी गाई जाती है। तीसरी, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में मदद करे। चौथी, ईश्वर की भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से हमें बल, बुद्धि और भक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई ज्ञान, भक्ति, शक्ति और सेवा का दिव्य संदेश देती है। हनुमान जी केवल एक शक्तिशाली देवता ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम और समर्पण के प्रतीक है। आज हम हनुमान चालीसा की 17वीं से लेकर 20वीं चौपाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या संदेश देती है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना मतलब हनुमान जी ने विभीषण को श्री राम का स्मरण करने और उनकी शरण में जाने का मंत्र दिया। विभीषण ने हनुमान जी के बताए मार्ग को स्वीकार किया और भगवान श्री राम के परम भक्त बन गए। यह हमें सिखाता है कि सच्चे संत और गुरुओं की सलाह को अपनाने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। लंकेश्वर भई सब जग जाना, भगवान श्री राम की कृपा होने से विभीषण को लंका के राजा बनने का मौका मिला। यह हमें सिखाता है कि भगवान की शरण में जाने वाला भक्त कभी हारता नहीं बल्कि सदा ही विजयी बनता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फर भानु। जुग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब कि हनुमान जी बाल्यकाल में सूर्य को मीठा फल समझकर निगलने के लिए दौड़ गए। उस समय सूर्य 12,000 योजन मतलब कि लगभग 14 लाख किलोमीटर दूर थे। हनुमान जी की शक्ति का कोई मोल नहीं, वह बचपन से ही अतुलनीय शक्ति के धनी थे। लील्योता ही मधुर फल जाने मतलब कि हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठे फल की तरह निगल लिया। यह हमें सिखाता है कि जब मन निर्मल और आत्मा दृढ़ होती है तब कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांद गई अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही मतलब कि जब श्री राम ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका देकर माता सीता तक पहुंचने का आदेश दिया तो उन्होंने उसी समय अपने मुख में रख लिया। यह हमें सिखाता है कि भगवान का दिया कार्य पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए। जल्दी लांद गई अचरज नाई मतलब कि हनुमान जी ने श्री राम के कार्य के लिए समुद्र को पार कर लिया। उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि जब कोई श्री राम का भक्त होता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। दुर्गम काज जगत कहते थे, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम काज जगत के जेते मतलब कि संसार में कोई भी कठिन कार्य नहीं होता, लेकिन जब हम अहंकार और भय से ग्रसित होते हैं तो वो कार्य हमें असंभव लगते हैं। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे मतलब कि हनुमान जी की कृपा से सभी कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के संकटों में बजरंगबली का समर्पण करें और धैर्य व विश्वास बनाए रखें। इन चारों ही चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, सच्ची भक्ति और गुरु की शरण में जाने से जीवन का उद्धार होता है। दूसरा, असंभव कार्य भी हनुमान जी की कृपा से संभव हो सकते हैं। तीसरा, भगवान के आदेश को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निभाना चाहिए। चौथा, हनुमान जी की भक्ति से संसार के कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना से हमें साहस, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में कोई भी संकट हो, यदि हम सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करें तो वह निश्चित ही हमारे कष्ट को हर लेंगे। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई हमें जीवन के संकटों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के दाता ही नहीं बल्कि भक्तों के सच्चे रक्षक भी हैं। आज हम हनुमान चालीसा की 21वें लेके 24वीं चौपाई के गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये हमें जीवन में क्या संदेश देती है।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे मतलब कि हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वारपाल है। जो भी श्री राम की भक्ति करना चाहता है उसे पहले भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होती है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए पहले उनके लिए भक्तों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। होत न आज्ञा बिन पैसारे मतलब कि हनुमान जी की अनुमति के बिना कोई भी श्री राम के चरण में नहीं जा सकता। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए समर्पण, निष्ठा और हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। सब सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुखल है तुम्हारी शरणा। जो भी हनुमान जी की शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख और आशीर्वाद मिलते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से सभी दुखों का नाश हो सकता है। तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी हनुमान जी को अपना रक्षक मान लेता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हनुमान जी अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कापे। आपन तेज समारो आपे मतलब कि हनुमान जी अपनी शक्ति को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। वे अपनी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए ही करते हैं। यह हमें सिखाता है कि बल और शक्ति का प्रयोग संयम और धर्म के मार्ग पर ही करना चाहिए। तीनों लोग हांकते कांपे मतलब कि हनुमान जी जब क्रोध में होते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं। वे अद्भुत पराक्रमी हैं और संसार की किसी भी शक्ति से अधिक बलवान है। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिचाच निकट नहीं आवे मतलब कि हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत, बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। उनका नाम हर प्रकार के भय और बुराई को समाप्त करने की शक्ति रखता है। महावीर जब नाम सुनावे। जो भी सच्चे मन से महावीर हनुमान जी का नाम लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां या भय नहीं टिक सकता। इन 4 चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, हनुमान जी श्री राम के परम द्वारपाल है। उनकी कृपा के बिना भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरा, जो भी हनुमान जी की शरण में आता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तीसरा, बल और शक्ति का सही उपयोग करना आवश्यक है, वरना यह विनाश का कारण भी बन सकता है। चौथा, हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। हनुमान जी की उपासना से हमें साहस, भक्ति और शक्ति की प्राप्त होती है। जीवन में कोई भी संकट हो, यदि हम सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण करें तो निश्चित ही हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर संकट से उबारने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के दाता ही नहीं बल्कि भक्तों के सच्चे रक्षक भी है। आज हम हनुमान चालीसा के 25वीं लेके 28वीं चौपाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह हमें जीवन में क्या संदेशा देती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा। जो भी हनुमान जी का ध्यान करता है, उनके नाम का सुमिरन करता है, उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोग समाप्त हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि आस्था और श्रद्धा से किसी भी कष्ट को दूर किया जा सकता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी निरंतर हनुमान जी का नाम जपता है उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा या भय नहीं सताता। हनुमान जी की भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है और सभी रोगों का नाश करती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मतलब कि जो भी सच्चे मन, कर्म और वचन से हनुमान जी की शरण में आता है उसकी जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे
मतलब कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हनुमान जी की भक्ति करता है वह किसी भी संकट में नहीं फंसता। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि मन और कर्म से भी होनी चाहिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा मतलब कि श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। वह एक तपस्वी राजा है जिनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का विनाश करना है। तिनके काज सकल तुम साजा मतलब कि हनुमान जी श्री राम के हर कार्य को पूर्ण करते हैं। वे श्री राम के सबसे प्रिय सेवक है और हर युग में धर्म स्थापना के लिए कार्य करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिति जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे मतलब कि जो भी हनुमान जी से सच्चे मन से अपनी इच्छाएं प्रकट करता है उनकी कृपा से वे पूर्ण होती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सोई अमित जीवन फल पावे मतलब कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है उसे असमित और दिव्य फल प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा से जीवन आनंदमय और सफल बनता है। इन चारों चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, हनुमान जी की भक्ति से सभी रोगों और पीड़ाओं का नाश होता है। दूसरा, जो मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का स्मरण करता है उसे कोई संकट नहीं छू सकता। तीसरा, श्री राम के कार्य को पूर्ण करने वाले हनुमान जी भक्तों की भी इच्छाएं पूरी करते हैं। चौथा, सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाने वाला व्यक्ति जीवन में असीम आनंद प्राप्त करता है। हनुमान जी की उपासना से हमें साहस, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में कोई भी संकट हो, यदि हम सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण करें तो वह निश्चित ही हमारे कष्ट हर लेंगे। हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द भक्तों के जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और भक्ति का संचार करता है। हनुमान जी की महिमा अनंत है और उनकी कृपा से हर भक्त को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आज हम हनुमान चालीसा की 29वीं से लेकर 32वीं चौपाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये हमें जीवन में क्या संदेश देती है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हनुमान जी की महिमा केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं है बल्कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मतलब कि चारों युग में उनकी शक्ति और कृपा का प्रभाव बना रहता है। वह अनादि और अनंत है प्रसिद्ध जगत उजियारा मतलब कि हनुमान जी का तेज और पराक्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वह केवल एक युग तक सीमित नहीं बल्कि हर युग में भक्तों के संकट हरने के लिए उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे मतलब कि हनुमान जी साधु संतों और सच्चे भक्तों के रक्षक हैं। वे हर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है। असुर निकंदन राम दुलारे मतलब कि हनुमान जी असुरों का संहार करने वाले हैं। वे अधर्म और अन्याय के विनाशक हैं। इसी कारण वे भगवान श्री राम के प्रिय भक्त और सेवक हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता मतलब हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसे वे सिद्धियां और निधियां प्रदान कर सकते हैं। असबर दीन जान की माता मतलब कि माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि वे भक्तों को मनचारी सिद्धियां और निधियां प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को अद्भुत शक्तियों के स्वामी कहा जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा मतलब कि हनुमान जी राम भक्ति के अमृत से ओतप्रोत है। उनकी भक्ति का रस अमर है और जो भी भक्त हनुमान जी का स्मरण करता है
उसे श्री राम की कृपा और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सदा रहो रघुपति के दासा, मतलब कि हनुमान जी सदा श्री राम के दास स्वरूप में रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वे निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण होता है। इन चारों चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी चारों युग में पूजनीय और संकट मोचक है। दूसरा, वे साधु संतों के रक्षक और असुरों के विनाशक हैं। तीसरा, हनुमान जी भक्तों के अष्ट सिद्धि और नौ नदियों को प्रदान कर सकते हैं। चौथा, राम भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी की भक्ति हमें अखंड शक्ति और भक्ति और साहस प्रदान करती है। हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति गीत नहीं बल्कि हर संकट से मुक्ति दिलाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। हनुमान जी की महिमा अनंत है और उनकी भक्ति से जीवन में सफलता, शांति और शक्ति प्राप्त होती है। आज हम हनुमान चालीसा की 33वीं से लेकर 36वीं चौपाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये हमें क्या सीख देती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे मतलब जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वह श्री राम की कृपा प्राप्त करता है और हनुमान जी की भक्ति हमें सीधे श्री राम के प्रेम और आशीर्वाद तक पहुंचाती है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे मतलब कि हनुमान जी के भजन करने से अनेक जन्मों के पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। उनकी भक्ति से हमें मोक्ष और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई मतलब कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वह अपने जीवन के अंत में भगवान श्री राम के धाम मतलब अयोध्या या वैकुंठ में जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि भक्त को मोक्ष प्राप्त होती है। जहां जन्म हरि भक्त कहाँ है मतलब कि हनुमान जी के सच्चे भक्त को हर जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे भक्त को सदैव हरि भक्ति का अवसर प्राप्त होता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई इसका अर्थ यह है कि जो भी हनुमान जी की सच्ची भक्ति करता है उसे अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हनुमान जी की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। हनुमत से ही सर्व सुख करई मतलब कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की सेवा और भक्ति करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा मतलब जो भी व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन के सभी संकट और परेशानियां समाप्त हो जाती है। हनुमान जी की कृपा से भय, चिंता और दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा मतलब कि हनुमान जी परम पराक्रमी और बलशाली है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका सुमिरन करता है उसे कभी भी जीवन में भय नहीं सताता। इन चार चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी की भक्ति से श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, जो हनुमान जी को पूजता है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तीसरा, सच्चे भक्त को जन्म जन्मांतर में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। चौथा, हनुमान जी की शरण में आने से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें सभी दुखों से मुक्त कर सकती है। जो भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे जीवन में कोई भय नहीं रहता। जय श्री राम। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और आस्था का सागर है। उसके हर शब्द में हनुमान जी की कृपा और दिव्यता छुपी हुई है। आज हम हनुमान चालीसा की अंतिम 4 चौपाइयों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह हमें जीवन में क्या सीख देती है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई मतलब कि हनुमान जी की महिमा तीनों लोकों में गूंजती है। इस चौपाई में भक्त हनुमान जी की
अखंड महिमा का गुणगान करते हैं और उनकी अजय शक्ति की स्तुति करते हैं। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, मतलब कि हनुमान जी को गुरु स्वरूप मानकर उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। हनुमान जी एक आदर्श गुरु की भांति अपने भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो सत बार पाठ करे कोई, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। छूट ही बंदी महासुख होई, उसका अर्थ है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हर प्रकार की बंधन, भय और पीड़ा समाप्त हो जाती है और भक्तों को महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब कि जो भी भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्ति होती है। होई सिद्धि साखी गौरीसा, मतलब कि भगवान शिव स्वयं इस बात की गवाही देते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सिद्धि प्राप्ति होती है। तुलसीदास सदाहरी चेहरा, कीजे नाथ हृदय मां डेरा। तुलसीदास सदाहरी चेहरा, मतलब इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को श्री राम का सदा सेवक बताते हैं। वे यह दर्शाता है कि सच्चा भक्त अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाता है। कीजे नाथ हृदय मां डेरा, मतलब कि तुलसीदास जी हनुमान जी से विनती कर रहे हैं कि वे सदा उनके हृदय में निवास करें ताकि वे कभी भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। इन चारों चौपाइयों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, हनुमान जी को गुरु मानकर उनकी भक्ति करने से कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, जो भी व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, भगवान शिव स्वयं इस बात के साक्षी है कि हनुमान चालीसा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथा, सच्चे भक्त को अहंकार त्याग कर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि भक्तों के लिए एक वरदान है। यदि हम सच्चे मन से हनुमान चालीसा की भक्ति करें, तो वे हमारे सभी संकटों को हर लेंगे। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, बल्कि भक्तों के लिए एक वरदान है। इसके हर एक शब्द में हनुमान जी की कृपा और दिव्यता समाहित है। आज हम हनुमान चालीसा के अंतिम 2 दोहे का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि हमें क्या शिक्षा देते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। पवन तनय संकट हरन, मतलब कि हनुमान जी पवन पुत्र है और वे अपने भक्तों के सभी संकटों को हरने वाले हैं। मंगल मूर्ति रूप, मतलब कि हनुमान जी मंगलकारी और शुभता प्रदान करने वाले देवता है। उनकी कृपा से जीवन में शुभता और सुख समृद्धि आती है। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, इस पंक्ति में हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि वे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। भक्त यही चाहता है कि उसका मन सदैव श्री राम के प्रेम और भक्ति में लीन रहे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, यह दोहा श्री राम की महिमा का गुणगान करता है। माता सीता के स्वामी श्री रामचंद्र जी की जयकार से यह भजन समाप्त होता है, जो यह दर्शाता है कि हर भक्त का अंतिम लक्ष्य श्री राम की कृपा प्राप्त करना है। पवन सुत हनुमान की जय, मतलब कि हनुमान जी की विजय सदैव बनी रहे। यह जयकारा उनके भक्तों के लिए शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे जीवन में किसी भी संकट का भय नहीं रहता। इन 2 दोहों से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, हनुमान जी सभी संकटों का नाश करने वाले हैं। दूसरा, हनुमान जी का स्मरण करने से जीवन में शुभता और मंगल आता है। तीसरा, हमारे हृदय में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का निवास होना चाहिए। चौथा, श्री राम और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और हमें श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि
हम श्रद्धा और प्रेम से हनुमान जी का स्मरण करें तो वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी भक्ति में वीडियो ला सकें। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।